तो संत भी कई प्रकार के हैं, साधारण, मध्यम और उत्तम। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि चलो साधारण संतों का यदि तुम इस प्रकार करते हो तो कोई बात नहीं, पर मेरा प्रभाव इतना अधिक है, इतना अधिक प्रभाव है कि तुम उसको झेल नहीं पाओगे, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए ही मात्र प्रभावित नहीं करेगी, ये हो सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी को ही प्रभावित कर दे। इसलिए अक्सर मैं छुप कर रहता हूँ, क्योंकि मेरा प्रभाव अत्यंत भयानक है, समझ रहे हो। चूँकि मेरा स्वभाव एक तो महासागर की तरह प्रशांत है और कुपित होने पर प्रलय काल की अग्नि के समान रुद्र। भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दे। नहीं, भूल वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखो, भूल करोगे तो उसका दंड भी मिलेगा, इसलिए हमेशा इस प्रकार से कार्य करो जिससे कि बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए मेरा तुमसे इतना कहना है कि तुम तो मात्र श्रद्धा लाओ, मेरा ही रूप समझकर संतों की सेवा करो। यदि चोर उचक्का भी संत के रूप में है तो उससे भी घृणा या द्वेष मत करो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने जो सोचा भी नहीं होगा, तुमको उससे भी अधिक उन्नति प्राप्त होगी। और तो सब ठीक है, क्योंकि अभी तुम मुझको जानते नहीं हो। तुम जिस समय मुझे जान जाओगे तो स्वयं को भूल जाओगे। इसलिए मुझे जानो भी मत, पर श्रद्धा मात्र लाओ, संतों के प्रति श्रद्धा लाओ। चूँकि ना तो मैं किसी की श्रद्धा ही लेता हूँ, ना किसी का विश्वास, क्योंकि संत तुम ये समझो कि मेरे ही रूप है, समझ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज़ में आज मैं अद्भुत महात्मा जी के दर्शन करवाने वाला हूं। जी हां, अद्भुत बाबा जी, और जो अद्भुत स्थिति में रहते हैं उनके दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि वो कहीं स्थान निर्धारित नहीं होता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंत, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जी हाँ, आप सभी को पता है, जब हरि की कृपा के बगैर हमें संतों के दर्शन नहीं होते हैं, और जब संतों के दर्शन हो जाए समझ अवश्य ही हमारे ऊपर हरि की कृपा होगी या हरि के दर्शन होंगे। जी हाँ, अभी एक बार मैं कैमरामैन से निवेदन को चारों तरफ से दिखाना। आप जैसे देख पा रहे हो, चारों तरफ से जंगल ही जंगल है, पूरा पहाड़ों के। आप लोग जैसे आप दिखा रहा हूँ, इस चारों तरफ जंगलों के बीच एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, पक्की मंदिर। यहाँ पर मैं जब दर्शन करने आया था, और यहाँ पर मुझे दर्शन हुए थे संत के, और अभी यहाँ पर संत है, उनसे हम सत्संग लेंगे। और आज की सत्संग अगर आप ज़िंदगी में मिस करते हो या बीच में छोड़ के चले जाते हो, आपको जीवन का सबसे बड़ा धोखा होगा। कम से कम 100 वीडियो से ज़्यादा 1000 वीडियो बनाए होंगे, लेकिन मेरे को आज जो पसंद आया वीडियो, उनकी सत्संग पसंद आई है। चाहे मैंने धीरे बोला, चाहे महाराज जी ने धीरे बोला, चाहे कड़क बोला, मुझे कुछ प्राप्त हुआ तो आज ही प्राप्त हुआ। हालांकि प्राप्त होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है ना, पहले दूध हुआ, फिर मक्खन हुआ, छाछ हुई, अब तो असली घी है। जो घी प्राप्त हुआ आज ही हुआ है। अब उनके पास सत्संग लेने चलता है, लेकिन आप सभी से एक निवेदन करूँगा, महाराज जी की सत्संग पूरी सुनना अंत तक। और अंत में महाराज जी की जो आपकी विचारधारा से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि महाराज जी की आज्ञा का पालन करने पर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो आपको कैसा आनंद आएगा महाराज जी की आज्ञा पालन करके, मुझे बताना। अब चलते हैं महाराज जी के सत्संग पे दर्शन करवाना। साथ में जो लोग कहते हैं ना कि मुझे संतों के एड्रेस बता दो, एड्रेस इस वीडियो में नहीं मिलेगा। मैं पहले बता देता हूँ क्यों, क्योंकि आप सत्संग में प्राप्त करोगे कि किस प्रकार एड्रेस नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। जी, मेरी तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, छोटा सा एक मार्गदर्शन चाहता हूँ कि भक्ति और भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, तुम्हारा जो प्रश्न है, अभी तुम्हारी बुद्धि इतनी कारगर नहीं है जो इसको समझ सको, समझ रहे हो। संतों की सेवा से ही उतनी परिपक्व होगी, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति तुम क्या समझते हो, हंसी खेल है। यह भक्त बनना भी कोई हंसी खेल है। तुमने भक्त प्रहलाद को, भक्त ध्रुव को, इन सबको देखा कि नहीं। महाराज जी, कभी कभी मन में जैसे एक मन में सवाल होता है, एकांत होता हूँ, जब मेडिटेशन में बैठता हूँ, तब मन में एक सवाल आता है, आंख बंद रहती है, कि असलियत में मैं हूँ कौन। जैसे हाथ है तो यह हाथ का अगर कटने के बाद ही मैं जीवित हूँ, अगर पैर है कोई कट देखा हूँ, आँख नहीं है, वो भी जीवित है।
तो असलियत में मैं हूँ कौन, और भगवान ने मुझे जैसे कुत्ता बनाने की जगह मुझे मानव क्यों बनाया, कीड़ा बनाने की जगह मुझे इस रूप में क्यों बनाया। तो कभी कभी ऐसा सवाल उठता है, तो अपने आप से सोचता हूँ कि असलियत में हूँ क्या मैं। ऐसा मन में कभी कभी सवाल उठते हैं। वो सवाल कब उठते हैं? जब तुम बैठते हो, देखते हो और तुम स्वयं को देखते हो कि तुम कुत्ते की तरह तुम्हारी हालत है। तो इंसान तो अब तक बन ही नहीं सके। नहीं बन सका। तो जब तुम्हारे अंदर ये विचार आता है, जिस समय तुम इंसान बनकर उस स्वयं से ये सवाल पूछोगे तो उत्तर भी अंदर से ही मिल जाएगा। लेकिन उस समय तुम्हारा जो मनोबल है वो बिल्कुल क्षीण हो चुका है। समझ रहे हो? जिस समय धीरे धीरे मनोबल को जोड़ लोगे तो हर प्रश्न का उत्तर अंदर ही मिल जाएगा। अभी तुम मेडिटेशन करते थोड़ी हो, अभी तो प्रयत्न कर रहे हो हाँ, मेडिटेशन करने का। हाँ। जिस समय उसमें भी उतर जाओगे तो मेडिटेशन सफल हो जाएगा। पर अभी तुमने दो नाव पर पैर रख रखे हैं। समझ रहे हो? हाँ जी महाराज, सत्य। क्योंकि एक तो सांसारिक चिंताएं हैं और दूसरा तुम ईश्वर की ओर प्रगति करना चाहते हो। सच्ची बात है, एकदम सच बात। तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। एक से तुम हट जाओ तो दूसरी में अपने आप सफलता पूर्ण मिल जाएगी। महाराज जी, हटने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन एक बीच में समस्या आती है कि गस्त का, और जैसे लाला लालियाँ हैं तो उनको छोड़ के जाऊँगा और यह दोष नहीं लगेगा, ये मन में आता है कभी कभी। ये जब तक मन में अविश्वास है तभी तक ऐसी बात होती है। अब मैं तुमसे बताता हूँ कि तुम्हारी पत्नी, मान लो तुम्हें ऐसा पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी कुकर्मी है, उसका चरित्र खराब है, तो उस स्थिति में तुम क्या करोगे? तुम्हारा घर में रहना दूभर हो जाएगा। उस समय तुम्हारे अंदर एकदम से जोर की अग्नि प्रज्वलित होगी कि अरे ये क्या मैं कर रहा हूँ, उनका ही भरण पोषण कर रहा हूँ जो कि दुष्चरित्र हैं। तो उस समय तुम पूर्ण रूप से त्याग दोगे ना, तो फिर तुम्हें उस समय बच्चे दिखेंगे ना ही पत्नी। समझ रहे हो? पर अभी तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। नहीं पता। समझ रहे हो? जिस समय पता चल जाएगा, जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ चक्र क्या चल रहा है, कौन लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, तो उस समय तुम्हारे मन में बिल्कुल ग्लानि हो जाएगी। लेकिन अभी तुम ईश्वर के पद को या त्याग को बहुत तुच्छ चीज़ समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो कि ये छोड़कर यदि जाऊं, तो डर तुम्हें वो छोड़ने का नहीं है, डर तुम्हें है कि अगर उस ओर मैंने प्रगति की तो उस ओर भी तुम सफल नहीं हो पाओगे। वो डर है तुम्हारे लिए। ये डर नहीं है कि तुम मतलब बीवी बच्चों को या फिर किसी को अकेला छोड़ रहे हो। पहले तो इतना विश्वास दृढ़ करो, क्योंकि एक किसान था, वो भगवान बुद्ध के बारे में सोचकर कि भगवान बुद्ध के जो भिक्षु हैं वो तो मौज उड़ाते रहते हैं, तो मैं भी भिक्षु ही बन जाता हूँ। तो उसने सोचा कि हल और फाल एक पेड़ पर टांग दी, खेत के पास जो पेड़ था, और बोला कि अगर उधर कोई दिक्कत हुई तो फिर आ जाऊँगा और किसानी कर लूँगा। तो भगवान बुद्ध के उधर शिष्य, भगवान बुद्ध के इधर उसने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो रोजाना भिक्षा लेकर आता और वो फाल और हल को देखता जाता, तो कुछ लोगों ने देख लिया और भगवान बुद्ध के सामने उसको उजागर कर दिया। तो भगवान बुद्ध बोले कि अभी तुझे दृढ़ विश्वास नहीं है, इसलिए तेरा संन्यास सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों नाव पर पैर रख रखा था उसने। ऐसे ही मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपने घर में रहकर भी तुम एक विश्वास को दृढ़ करो। हाँ, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया तो ऑटोमेटिक हर चीज़ हो जाएगी, क्योंकि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने तो बहुत कुछ करके देख लिया पर कर कुछ भी पाते नहीं हो। सत्य। समझ रहे हो? सत्य है महाराज, ये बात 100% सत्य है। इस चीज़ को तुमने जान भी लिया कि तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन हर जगह से निराशा ही मिलती है। तो एक चीज़ तो तुम्हें ये भीतर बैठा लेनी थी कि तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि करने वाला तो कोई दूसरा ही है। तुम कितने भी हाथ पैर मार लो पर पार नहीं कर पाओगे नदियाँ। समझ रहे हो? जी महाराज।
तो वो ही चीज़ अगर अभी भी ईश्वर ऐसी परिस्थिति कर सकता है कि तुम वैसे नहीं छोड़ोगे तो दूसरे प्रकार से तुम तुरंत छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे इधर इतनी घटनाएं हैं कि अगर तुम सही सही उन घटनाओं को जान सके तो तुम्हारा ऑटोमेटिक वैराग हो जाएगा। लेकिन तुम अभी कुछ चीज़ों को जानते नहीं हो, समझ रहे हो, क्योंकि तुम हर जगह चोट खा खा कर इधर उधर भटकते फिरते हो। ये भी पता नहीं कि लोग तुम्हारा किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम कर रहे हो, लेकिन तुम तो एक पुतली की तरह नचाए जा रहे हो। इस्तेमाल तो कोई दूसरा ही कर रहा है, तुम्हारा नहीं, और तुम्हारे घर के दूसरे लोगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी भी चीज़ में लाओ, दृढ़ विश्वास लाओ, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है, पर विश्वास अति आवश्यक है। महाराज जी, जैसे कि संतों के दर्शन का जीवन में मैंने सभी से कहता हूँ, एक तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिरों में, एक वही गुरु भाई संतों के दर्शन करना जाता है, तो दोनों में बड़ा महत्व किनका रहेगा? मैं समझा नहीं। जैसे हम एक गुरु के दो शिष्य हैं, एक संतों के दर्शन कर रहा है और एक मंदिरों के चारों धाम के तीर्थ कर रहा है एक तरह से, तो ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा फल कौन सा रहता है? अब मैं तुमसे कहता हूँ कि एक व्यक्ति है, वो जाकर आंखें बंद करके वो मंदिर में जा रहा है, तो उसको मंदिर के में ईश्वर के दर्शन होंगे कि आंखें खोल कर जाए तो दर्शन होंगे? कोई आंखें बंद करके मंदिर में दर्शन करने जा रहा है तो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं उसको? अगर खोल कर जाए तो हो सकते हैं। वैसे ही संत में भी ईश्वर हैं और मंदिर में भी ईश्वर हैं, दोनों जगह। पर ये देखो कि निष्ठा किसकी कितनी है। संत में भी ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, पत्थर में ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी ईश्वर का क्या है मतलब, वो तो कण कण में विराजमान है। जो जिस श्रद्धा से ईश्वर को भजता है, ईश्वर भी उसको उसी श्रद्धा से भजता है। महाराज जी, जैसे आने वाले, जैसे क्या होता है, एक मैंने कभी कभी स्वप्न आया, एक जैसे मैं पढ़ा हुआ हो सकता वो आया, लेकिन पहले तो पढ़ा था मैंने कल के अवतार के बारे में, सुना था, पढ़ा था संतों से। क्या सत्य में मुझे एक बार ऐसा दिखाई दिया कि एक ही आदमी है, गोल घूम रहा है और कल्कि के रूप में मैं हूँ कल्कि, मतलब सभी को मार रहा है, भक्तों को भी मार रहा है और जो नासवान उनको भी मार रहा है। क्या ऐसा समय आएगा वापस? कैसा मतलब? जैसे कल की अवतार के बारे में सुना है मैंने, जैसे तो क्या रियल में कल की अवतार किस प्रकार करेगा, या आने वाला समय कैसा रहेगा? नहीं, इन चीज़ों को तुम थोड़ी समझ सकते हो, क्योंकि जब कल की आएंगे तो भी तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो तो गुप्त रूप में आते हैं। तुमने गीता में पढ़ा नहीं है कि मैं योग माया से छुपा हुआ रहता हूँ? पढ़ा है गीता कि अर्जुन मैं योग माया से छुपा रहता हूँ, और जो दुराचारी हैं वो उनकी बुद्धि माया से मोहित हो जाती है। तो कल की जैसे मान लो कृष्ण आए तो कृष्ण को कोई जान सका क्या? राम आए, राम को कोई जान सका क्या? तो ईश्वर जब भी आते हैं वो योग माया से छुप जाते हैं, क्योंकि अगर वो सबके सामने अपनी पूर्ण शक्ति से प्रकट हो जाएं तो लोग कर्म करना भूल जाएं, उन्हीं की स्तुति करने लगें। तो वो कभी अपने पूर्ण तेज में नहीं आता है, वो हमेशा छुप कर ही काम करता है। क्योंकि तुम एक चीज़ सोचो, जब रावण था तो रावण इतना ज़्यादा महान था कि साधारण आदमी तो उस तक पहुंच ही नहीं थी। हम तो बस रामायण में पढ़ते हैं, लेकिन आज भी यदि रावण का युग आ जाए तो लंका तक किसी की पहुंच थोड़ी थी, या रावण तक किसी की पहुंच थोड़ी थी। वो तो बस कर रूप में खींचता था, लोगों से धन खींचता था, हर देश से, हर राजा से कर रूप में। तो वो तो अपनी मौज लेता था, उसको किसी आदमी से कोई मतलब, क्योंकि उसने लंका में एक दूसरा ही संसार बसा रखा था। उस समय को लोगों को भी ये पता नहीं था कि रावण नाम का कोई है, क्योंकि लोगों को तो उसने इतना गरीब बना रखा था कि कोई मतलब उसके किसी आदमी का भी मतलब साक्षात्कार नहीं कर सकता था, साधारण आदमी। फिर दूसरी बात कंस था,
तो जैसा आज जमाना है वैसे ही कंस का जमाना था। आज लोग दूध बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उस समय कंस ने चारों ओर मतलब गाय जो पाल कर रखते थे ग्वाले, उन सभी का दूध वो मथुरा ले जाता था। उसने वृषभानु, नंदराय, इन सभी को मुखिया बना रखा था उस इलाके का कि सारी गायों का दूध, घी जो भी हो वो मथुरा में आना चाहिए। तो ये गरीबी है ना चारों तरफ। महाराज जी, मेरे मन में पर्सनल सवाल कर रहा हूँ, मेरे निजी जीवन का है। जैसे भी संतों के मैं गुरु आज्ञा से दर्शन कर रहा हूँ, गुरु जी ने कहा तो संत सेवा के लिए चला जा उत्तराखंड, जहाँ जहाँ संत है दर्शन करता रहे, और तेरे दर्शन मात्र से ही तेरे, मैंने कहा भजन नहीं होगा, दर्शन से ही तेरे भजन का फल मिल जाएगा। अब जब दर्शन कर रहा हूँ संतों के, तब सेवा भी कर रहा हूँ। और कुछ सेवा कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी भाई ने, जैसे इन्होंने या कोई भी भाई देख रहा है, उनमें से कोई 10 रुपये कोई 20 रुपये दे दिया, उसके सेवा संतों की 20 जनों की कर रहा हूँ। अगर मैं अपने परिवार को, जैसे बीवी और बच्चों को, अगर संत सेवा भी समझ के अगर मैं उसमें से जैसे सेवा कर रहा हूँ, जैसे 10 भाग कर रहा हूँ, 11 भाग कर दिया, 10 भाग का एक भाग उस तरह किया, 10 भाग में संतों की सेवा में लगा दिया, क्या मुझे दोष लगेगा अगर मैं उनको संत सेवा में समझ रहा हूँ या उनको संत भांति सेवा कर रहा हूँ? तो नहीं, दोस्त तो अगर तुम उनको सारा का सारा धन दे दो तो भी नहीं लगेगा, लेकिन परेशानी तो ये है कि ये किस दुराचार का पैसा आ रहा है, समझ रहे हो कि महाराज जी, मैं कभी शराब का, दवाई का, इन चीज़ों, तुम मेरी बात समझो, क्योंकि तुम इसको मात्र तुम लेते हो, समझ रहे हो। जिस स्रोत जो है, मान लो इलाहाबाद में कोई बैठा है तो गंगा जी का पानी पी रहा है, पर वो गंगा नदी को देख रहा है, गंगा का स्रोत थोड़ी उसने देखा है, समझ रहे हो कि नहीं? तुम इस पैसे को या वस्तुओं को देख रहे हो, पर स्रोत का तुम्हें पता नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो स्रोत का तुम्हें पता नहीं है। अभी जो ये सब चीज़ें जहाँ पर जाएंगी, जो ये रिकॉर्डिंग, ये सब, ये भी मुझको पता है, लेकिन तब भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि मतलब जो भी ये है, तुम घर पर पूरा भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर परेशानी ये है कि उनमें इतना पचाने का सामर्थ्य है, क्योंकि संत आज की तारीख में संत भी नहीं पचा पा रहे हैं भोजन को, समझ रहे हो? तुमने जगह जगह देखा होगा संत की किडनी निकल रही है, किडनी खराब हो गई है, श्वास की बीमारी, पथरी, ये सब भरे पड़े हैं, मतलब संतों का तेज नष्ट हो गया है जगह जगह। लेकिन संतों को इस तरीके से प्रचारित नहीं करना चाहिए। नहीं, संतों को जैसे मैं बहुत सारे गुप्त रखता हूँ, कभी मैं संतों का एड्रेस किसी को नहीं देता हूँ। जैसे मैं आप सत्संग ले रहा हूँ, मैं कभी आपसे नाम नहीं पूछता हूँ, क्योंकि मैं संतों के नाम, उम्र, कहाँ, एड्रेस कभी नहीं पूछता हूँ, क्योंकि संतों की ये होता भी नहीं है। संतों एक ज्योति के रूप में मेरे गुरु जी ने कहा, कभी संत से कभी जात, कभी उम्र नहीं पूछना चाहिए। देखो मेरे बच्चे, अब तुम सुनो मुझसे कि जिस प्रकार एक दीपक एक कमरे को प्रकाशित करता है, एक मसाल एक थोड़े से और क्षेत्र को प्रकाशित करते कि पर सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को और दूसरे लोगों को भी प्रकाशित करता है, तो संत भी कई प्रकार के हैं, साधारण, मध्यम और उत्तम। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि चलो साधारण संतों का यदि तुम इस प्रकार करते हो तो कोई बात नहीं, पर मेरा प्रभाव इतना अधिक है, इतना अधिक प्रभाव है कि तुम उसको झेल नहीं पाओगे, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए ही मात्र प्रभावित नहीं करेगी, ये हो सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी को ही प्रभावित कर दे। इसीलिए अक्सर मैं छुप कर रहता हूँ, क्योंकि मेरा प्रभाव अत्यंत भयानक है, समझ रहे हो? चूँकि मेरा स्वभाव एक तो महासागर की तरह प्रशांत है और कुपित होने पर प्रलय काल की अग्नि के समान रुद्र, समझ रहे हो? क्योंकि प्रभाव के कारण हो सकता है कि तुम्हें उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाए, पर उससे भी ज़्यादा अधिक नुकसान हो सकता है। महाराज जी, जैसे कि मेरा ये उद्देश्य, जैसे मैं भी आपसे पानी पीना है नदी के पास, अगर मेरे पास कुछ पात्र है, अगर कोई प्यासा वहाँ बैठा है, उसके माध्यम से मैं उस पात्र से, या नारियल का जो है खाली, उसके माध्यम से अगर मैं उसको पानी पी लाऊँ,
मेरा उद्देश्य वही है कि लोगों को अगर 100 में से अगर एक आज इस पथ पर आता, जैसे मैं आज करुणा से भाव से आज समर्पित हुआ गृहस्थ में रहते हुए मुझे किस प्रकार इस पथ पर बढ़ सकता हूँ, आपसे जो मार्गदर्शन मिला है, मैं गुरु के तत्व अंदर आपके समाहित करके, मैं ऐसा समझ रहा हूँ मेरे गुरु आपके अंदर समाहित होकर वो इस मुखारबिंद से मैं सुन रहा हूँ और मेरा गुरु का स्थान मैं कानों में रखा है, सुनता रहता हूँ। तो उसी प्रकार मैं सुन रहा हूँ तो मुझे दोष भी ना लगे। तो मैं चाहता हूँ इसी सत्संग के माध्यम से अगर कोई आपके मार्गदर्शन से कोई इस पथ पर आए तो। नहीं, तुम देखो, तुम जो कर रहे हो वो तो तुम एक छोटे पैमाने पर कर सकते हो, समझ रहे हो? मैं चिंती के रूप में समझ। हाँ, पर यदि मैं अपना प्रभाव दिखा दूं तो हो सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी ही बदल जाए। इसलिए मेरा तुमसे इतना कहना है कि तुम तो मात्र श्रद्धा लाओ, मेरा ही रूप समझकर संतों की सेवा करो। यदि चोर उचक्का भी संत के रूप में है तो उससे भी घृणा या द्वेष मत करो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने जो सोचा भी नहीं होगा तुमको उससे भी अधिक उन्नति प्राप्त होगी। और तो सब ठीक है, क्योंकि अभी तुम मुझको जानते नहीं हो। तुम जिस समय मुझे जान जाओगे तो स्वयं को भूल जाओगे। इसलिए मुझे जानो भी मत, पर श्रद्धा मात्र लाओ, संतों के प्रति श्रद्धा लाओ। चूँकि ना तो मैं किसी की श्रद्धा ही लेता हूँ ना किसी का विश्वास, क्योंकि संत तुम ये समझो कि मेरे ही रूप है, समझ रहे हो? और अवश्य यदि तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा सच्ची हुई तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि अदेय हो। महाराज जी कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना। नहीं, भूल वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखो, भूल करोगे तो उसका दंड भी मिलेगा। इसलिए हमेशा इस प्रकार से कार्य करो जिससे कि बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि हमेशा लोगों ने तुमसे भूल ही करवाई है और उसका दंड भी हाथों हाथ दिया है। इसलिए उन चीज़ों से अब सीखो जो भी तुमने पहले भोगी हैं, समझ रहे हो? साथियों, छोटी सी बात कहूँगा, जिसे महाराज जी ने कहा है अपने आप को, और जो मार्ग बताया है जो हम दिखता है असलियत में सत्य में कुछ और है। और जितना हो सके अपने आप, महाराज जी एक छोटी सी मन में याद आ रही है, लोग कह रहे हैं कि हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। बहुत सारी माताएं कहती है मैं आज से बदलना चाहती हूँ, तो शुरुआत कहाँ से करें, थोड़ा सा बता दें। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि अच्छा करना चाहते हैं, करने से पहले अच्छा बनो, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होगा वो हमेशा अच्छा ही करेगा। पर जो अच्छा है ही नहीं वो अच्छा कर कैसे सकता है? तो अच्छा करने से पहले अच्छा बनने की ज़रूरत है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, सत्य में हमें खुद को अच्छा बनना होगा और हमें खुद को, अपने आप को, स्वयं को, दूसरों में जो दोष देखते हैं वो किसी में, खुद में दोष देखना शुरू कर दें। अपने आप ही आप अपने आप को इतना चेंज कर दीजिए। जैसे मेरे में गलती हुई थी, मैंने किसी संत को आज से 1 साल पहले गलती माफ़ी मांगूंगा उन संतों से भी, आज महाराज जी के मार्गदर्शन से, कि मैं उनको तत्व के रूप में आज वो जहाँ पर भी मेरी माफ़ कर देना, मैं उनको गलत समझ लिया क्योंकि वो कार्य, लेकिन संत भेष में है उनकी। आज से सभी से कहूँगा जितनी भी हो सके पूजा कीजिए संत भेष में। अगर आपके घर पे कोई भी आए भिक्षा करने, मधुकरी करने, उनको कभी खाली मत भेजिए, जितना हो सके। महाराज फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।